उत्तर प्रदेश में साल 2022 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चारों प्रमुख पार्टियां जिसमें सत्ताधारी बीजेपी, विपक्षी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में इस बार विधानसभा चुनाव में कौन रहेगा, इस सवाल का जवाब यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दे दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने हाल ही में कहा कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी। एटा में बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी खत्म हुई है, विकास हो रहा है और ऐसे में कर्मठ योग ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश यादव सीएम चेहरा होंगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती सीएम चेहरा होगी। तो वहीं हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि हमारी गठबंधन पार्टियों का कोई सीएम बनता है तो या तो मुस्लिम सीएम होगा या फिर डिप्टी सीएम होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा न्यूज पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों के महा ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, किस पार्टी को होना पड़ेगा नाराज। चलिए दोस्तों बात करते हैं। इससे पहले आपके लिए एक शानदार मौका, ऐसा न्यूज टीम की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रांडेड बाइक पल्सर 150 सीसी आपको गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। क्या करना होगा यह गिफ्ट पाने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह गिफ्ट आपको 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद, यानी ऐसे न्यूज की न्यूज चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद ये गिफ्ट आपको मैं खुद घर पे देके आऊंगा या फिर मेरी टीम आपको घर पे देने आएगी। क्या करना होगा इस गिफ्ट को जीतने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे न्यूज को सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा और रोज आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आप जीत सकते हैं ऐसा न्यूज की तरफ से एक शानदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, दिखाई दे रहा है ये आपके लिए गिफ्ट। जैसे ही 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही हम आपको ऐसा न्यूज की टीम के द्वारा सिलेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपको ये बाइक जीतने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये गिफ्ट आपको कैसा लगा, किसको मिलेगा, वो भी हमें जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 11, समाजवादी पार्टी खाते में 1, यानी सपा के खाते में 1 सीट, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 18 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 18 विधानसभा सीटों में से 10 से 13 सीटों पर बीजेपी कभी हो सकती है, 2 से 4 सीटें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर यानी कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 34 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी खाते में 3 से 6 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 से 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अब तक के जिलों की बात करें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी यानी एसपी खाते में 3 सीट, बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 45 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 30 से 33 सीटें और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को यहाँ पर 7 से 9 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 से 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते
खाते में एक, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में एक और कांग्रेस पार्टी खाते में एक सीट जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 59 सीटों का यानी 403 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 38 से 41 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में जाती नजर आ रही है। 38 से 41 सीट जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी खाते में 10 से 12, तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 से 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। बलिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 71 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 45 सीटों से 49 सीटें मिल सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12 से 15 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 102 सीट है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 1, 2 समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 6 में से 4 सीटें जा सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 88 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में 55 से 59 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 15 से 20 सीटें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 3 से 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 से 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अब तक लीड मारती हुई नजर आ रही है बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लोग भरोसा कर सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार जनता सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की फिर से सरकार बनने के काबिल दिखाई दे रहा है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 97 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 60 से 63 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 20 से 22 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4 से 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 से 4 सीटें, यानी बीजेपी खाते में 63 सीटें जा सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी खाते में 22 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं भदोही की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी, सपा, बसपा को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 104 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 64, 67 यहाँ पर यानी 67 सीट बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही हैं और 22 से 24 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 5 से 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 से 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें और दोनों ही सीटों पर कब्जा जमा सकती है बीजेपी। तो आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, तो समाजवादी पार्टी खाते में 8 सीटें। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माने जाने वाला है और बीजेपी खाते में रहुआ की तरफ से 2 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 116 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो 68 यानी 68 सीटों से 71 सीटों पर कब्जा जमा सकती है बीजेपी, तो 28 से 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 5 से 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 से 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 0। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 132 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 75 सीटों से 81 सीटों पर काबिज हो सकती है बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 31 से 36 सीटों पर काबिज हो सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी की 7 से 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 से 6
6 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 से 0 सीट, यानी अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कोई अन्य पार्टियों का। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 0 पर बीजेपी। तो समाजवादी पार्टी खाते में अच्छी खासी लीड के साथ 2 सीटें, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, 2 समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 141 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 141 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 80 से 84 सीटें के बीच आ सकती हैं। 80 से 84 सीटों के बीच योगी आदित्यनाथ को लीड मिल सकती है। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 35 से 39 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8 से 10 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 से 8 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना की जा रही है। उत्तर प्रदेश की 152 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 85 से 89 सीटें मिल सकती हैं और समाजवादी पार्टी खाते में 40 से 44 सीटें, बहुजन के खाते में 8 से 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 से 9 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? कंफर्म जानकारी हमें दीजिएगा। आपकी कमेंट को हम सेलेक्ट करके कौन बनेगा सीएम? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बन पाएंगे या फिर अखिलेश यादव या फिर AIMIM के नेता के मुताबिक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा या फिर मायावती या प्रियंका गांधी वाड्रा? कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? वो बात हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, झांसी की, जी हाँ दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जिले यानी झांसी की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की जनता सभी 4 की 4 सीटों पर बीजेपी को झंडा फहरा सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, यानी बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमटना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 159 सीटों का बात कर ली है तो यहाँ पर जनता की राय क्या कहती है तो बताते हैं आपको। बीजेपी खाते में 90 से 95 सीट है, समाजवादी पार्टी खाते में 41 से 45 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 9 से 10 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों अन्य पार्टियों को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी अन्य पार्टियां में यानी बहुत सारी पार्टियां हैं, इतने नाम लिखूंगा तो ये स्क्रीन ही पूरी भर जाएगी, इसलिए मैंने मेन पार्टियों का नाम लिख दिया है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर 8 सीटों पर बीजेपी, तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल सकती है, 1 सीट पर कब्जा जमा सकती है कानपुर में कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 100 से 106 सीटें, जी हाँ दोस्तों, 100 के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 45 से 48 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 9 से 10 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 से 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, संबल की यानी भीमनगर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 182 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 106 से 112 सीट, 45 से 50 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में और बहुजन पार्टी खाते में 9 से 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 से 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 0। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस को यहाँ पर 1-1 सीट। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ पर 5, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 194 यानी 200 के बहुत करीब पहुंचने वाली है सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 113 से 118, समाजवादी पार्टी खाते में 50 से 53, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 10 से 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 से 11, क्या बात है, क्या नंबर मिले हैं, और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, याद रखना, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग ही रेशियो देखने को मिल रहा है। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 206 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा
रहे हैं तो बीजेपी खाते में 120 से 127 सीटों पर काबिज यानी कब्जा जमा सकती है। यानी जनता की राय के अनुसार 120 से 127 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी खाते में 50 से 55 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 से 13 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 से 11 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट 9 से 11 कांग्रेस पार्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 है, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 213 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 128 से 132 सीटें जा सकती हैं तो समाजवादी पार्टी खाते में 54 से 57 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 11 से 13 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 से 11 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले के बारे में। तो यहाँ पर अगला जिला निकल के आ रहा है हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी तो समाजवादी पार्टी खाते में 3। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 228 विधानसभा सीटों में से 135 से 140 सीटों पर कब्जा कर सकती है बीजेपी तो समाजवादी पार्टी कब्जा कर सकती है 60 से 63 सीटें। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 12 से 13 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर सभी 4 की 4 सीटों पर बीजेपी को कब्जा हो सकता है। बागपत की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, सपा और बसपा को यहाँ पर 1-1 सीट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 235 विधानसभा सीटों में से 140 से 145 सीटें बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी खाते में 60 से 64 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 12 से 15 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 से 11 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। मौकी यानी मौकी 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 244 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 145 से 149 सीटें, 64 से 70 सीट समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 14 से 15 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 से 12 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 से 0 सीट। तो दोस्तों चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में भी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 255 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 152 से 153 सीट और 69 से 71 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 16 से 18 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 से 13 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें जा सकती है। तो मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो 3 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 264 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 154 सीटों पर बीजेपी से 157 सीटें जीत सकती है। बीजेपी 154 से 157 सीट और समाजवादी पार्टी खाते में 70 से 74 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 18 से 19 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 से 14 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 से 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगले जिले की। तो यहाँ पर मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 2 सीट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 273 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 158 से 162 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 75 से 78 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 18 से 19 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 से 14 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर ली जाए ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों की यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो, एसपी खाते में 4 सीटें। उत्तर प्रदेश की 280 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 160 से 165 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 80 से 82 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 18 से 19, 13 से 14 सीट कांग्रेस पार्टी में आ सकती है तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ओरिया की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 285 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 162 से 168 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 82 से 84 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 18 से 19 और कांग्रेस पार्टी खाते में 13 से 14 और अन्य पार्टी खाते में 0 से
0। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ओरिया के बाद श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 296 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 170 तो से 176 सीटें मिल सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी खाते में 82 से 85 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 18 से 20, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 से 15 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 310 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 185 से 189 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी खाते में 82 से 86 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 18 से 20, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 से 15 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर ली जाए फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1। उत्तर प्रदेश की 323 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 190 से 196 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 15 से 17 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20 से 23 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 85 से 88 सीटें जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 335 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 195 सीटों से 201 सीट, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 15 से 18 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 88 से 91 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20 से 24 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बहुमत के बहुत करीब जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें जा सकती हैं। तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट। तो उत्तर प्रदेश की 345 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 200 से 209 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी खाते में 88 से 92 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20 से 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 से 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 से 0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की, और बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटें जा सकती हैं। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 357 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 210 से 219 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी खाते में 90 से 93 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 17 से 19 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21 से 26 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर ली जाए जालौन की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें। महोबा की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 362 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 218 से 223 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी खाते में 90 से 94 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 22 से 26 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 से 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 0 सीट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 268 यानी 368 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 220 से 226 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी खाते में 92 से 94 सीटें मिल सकती हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 22 से 26 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 से 19 सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं काशी रामनगर की। जी हाँ दोस्तों, काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर कब्जा जमा सकती है बीजेपी तीनों ही सीटों पर। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उत्तर प्रदेश की 376 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 228 से 234 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी खाते में 92 से 94 सीटें जा सकती हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 22 से 26, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 से 19 और अन्य पार्टी खाते में 0 से 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 4 और पीलीभीत की बात करें तो बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 1। उत्तर प्रदेश की 300
389 सीटों की बात कर ली है और बीजेपी खाते में 235 से 242 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 96 सीटों से 101 सीटें जा सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 22 से 26 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 से 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 से 0 सीट। बात करते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 400 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 244 से 248 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 17 से 19 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 22 से 26 सीटें। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 22 से 26 सीट मिल सकती है, तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को यहाँ पर 100 से 106 सीटें मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं सबसे आखिरी जिले के बारे में, तो इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 246 से 251 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से मौका दे सकती है योगी आदित्यनाथ को। और समाजवादी पार्टी खाते में 100 से 106 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 22 से 26 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 से 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। AIM आप और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनाएगा सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं आपके सबसे बड़े गिफ्ट की। तो यहाँ पर SN न्यूज की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। यह गिफ्ट आपको 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद दिया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा इस गिफ्ट को पाने के लिए, तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो SN न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, तो वहीं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना है। तो दोस्तों, इसमें कैसे गिफ्ट दिया जाएगा, तो आपको बता दें कि SN न्यूज की टीम के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, जो आपको आपके घर तक यह गिफ्ट पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैं यानी संजय कुमार चौधरी आपको खुद घर पे आके यह गिफ्ट देने वाले हैं, और या फिर हमारी टीम के द्वारा भिजवा दिया जाएगा। दोस्तों, ये गिफ्ट आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि कौन इसका भागीदार होना चाहिए। सबसे ज्यादा बार लाइक करेगा इन वीडियो को तो आपको ये गिफ्ट देखने को मिल सकता है, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पे भी ये मिल सकता है आपको शानदार गिफ्ट। तो दोस्तों, कैसा लगा गिफ्ट? जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।